तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बात किया था कि मैं जो है एक सीरीज पूरा लेकर चलूंगा, जो भी फार्मासिस्ट हैं या जो भी पैरामेडिकल जो कोर्स किए हुए हैं और वो लोग जो है डीएचए एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, तो ये पूरा सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएचए फार्मासिस्ट के बारे में। तो अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस जानना है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको लेना है, जैसे कि डीएचए फार्मासिस्ट होता क्या है, डीएचए फार्मासिस्ट जो है कैसे हम बनते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जो इसका एग्जाम देने वक्त, कितना फीस होता है, क्या सैलरी होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती हैं जो डॉक्यूमेंट का, वो सारी चीजें जो हम पूरा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेडिको हेल्प करो जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है, अब पता नहीं क्यों, किस तरह से क्या हुआ, उसका कुछ रीजन भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज, ये यूट्यूब का गाइडलाइन है तो अब हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है हम लोग एक और चैनल बनाया और इस पर जो है ये सारे कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डीएचए फार्मासिस्ट की जो है बात करने वाले हैं, जैसे कि डीएचए फार्मासिस्ट होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे मस्त होता है ये कि आपको पूरा एक चीज जो है समझ में आ जाए। अगर आप भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि डीएचए फार्मासिस्ट जो है ये होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डीएचए फार्मासिस्ट यानी कि डीएचए का फुल फॉर्म होता है दुबई ठीक है, हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, ओके, अथॉरिटी। अब यहाँ पे जो है, जो ये दुबई का एक जो है ये हेल्थ की अथॉरिटी है, जो है ये करती है कि जो भी लोग जो है बाहर से, यानी कि जो भी दुबई के अलावा जिस भी देश से जाएंगे वो, तो ये एग्जाम जो है वो क्रैक करके, यानी कि ये एग्जाम वो पास करके फिर जो वो जाके जॉब कर सकते हैं, वहां पे वो जाके जो फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं आगे कि फार्मासिस्ट कौन होते हैं, यानी कि जो लोग डी फार्मा कर लिए हैं, बी फार्मा कर लिए हैं और जो है फार्मा डी कर लिए हैं। एक चीज और मैं ऐड कर दूं, अभी आप लोग शायद इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन ये जो है जो फार्मासिस्ट होते हैं वो होते हैं डी फार्मा। ठीक है, डी फार्मा, उसके बाद बी फार्मा। ठीक है, और आगे है वो है कौन, फार्मा डी। ठीक है, फार्मा डी, मेरा एक दोस्त करता है फार्मा डी। ठीक है, अब वो भी अगर देख रहा होगा तो इसे अच्छे से देख लेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ये अगर हैं और आपके पास +2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, +2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर जो है इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। हाँ, अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं इस वीडियो को अच्छे से कि हाँ मतलब आगे चल के मैं इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं कि दुबई में आपको जाने के लिए ये सब एग्जाम जो है होते हैं। ठीक है, अब दुबई में जो है कई सारे स्टेट भी हैं, जैसे कि शारजा हो गया, ठीक है, दुबई हो गया, और मतलब और भी उसके जो सिटी हैं, और भी सिटी हैं, तो वहाँ के लिए भी अलग अलग एग्जाम होता है, जैसे कि HAAD। ठीक है, HAAD, और उसके बाद MOH, ये सब जो है भी एग्जाम होते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे डीएचए फार्मासिस्ट के बारे में, आपको पूरा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि डीएचए फार्मासिस्ट होता क्या है, फिर इसके बाद से हम देखेंगे इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे, इसके लिए एलिजिबल जो है वो कौन लोग होंगे। फिर उसके बाद से क्या 2 साल का एक्सपीरियंस जो है ये मैंडेटरी है, 2 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है। या और आगे क्वेश्चन है कि जो आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगा किस चीज का, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, और आगे जो है वो होगा कि आपका यहाँ पे फीस क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होंगे। अभी यहाँ पे जो है सिलेबस की हम लोग बात करें, पहले हम एलिजिबल देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है, फिर उसके बाद 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो देखेंगे, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद फीस देखेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे। अब यही जो है मेन इसका जो है वो क्या है, डीएचए फार्मासिस्ट का पूरा आपका एक गाइड है। ठीक है, आगे जो है उसके बाद फिर क्या होता है, मान लीजिए आप एग्जाम पास कर लेते हैं, वो उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए एलिजिबल जो कौन होंगे, चाहे आप डी फार्मा किए हो, ठीक है, चाहे आप डी फार्मा किए हो, ये आप लोग शॉर्ट भी ले लीजिएगा, डी फार्मा। ठीक है, या बी फार्मा, या जो है आप क्या किए हो,
या अगर आप जो है फार्मा डी किए हों, ठीक है, प्लस जो है प्लस 2 ईयर, ठीक है, प्लस 2 ईयर ये जो है आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इसका कि 2 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अगर आप डीएचए फार्मासिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। हम लोग आपके डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं और वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे और भी सारे वीडियोज आने वाले, काफ़ी सारे वीडियोज आएंगे जो पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं, बहुत सारे जो ओडी टेक्नीशियन हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रेडियोग्राफी हैं, ठीक है, इन जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में पूरा हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या क्या होगा, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, सबसे जरूरी चीज ये है पासपोर्ट, ठीक है। मतलब मैं एकदम रूल से बता रहा हूँ आपको, पहले ये आपका पास होना चाहिए, फिर उसके बाद से पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद से आपके पास जो आपका 10th 12th वो मार्कशीट और आपका डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा डी का जो आपके पास मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड होना आपको एकदम जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद से जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आपके पास होना चाहिए। बिकॉज कि देखिए हम कह रहे हैं कि आपके पास ये सब सारी चीजें रहेंगी, हो सकता है कि कुछ ऐसा रूल बन जाए, कुछ ऐसा रेगुलेशन आ जाए जो आपके पास ना हो, तो आप काफी ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो है ये सब जो है रख लीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, जहां से भी आप कहीं से किसी भी हॉस्पिटल से कर रहे होंगे वहां पे आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, चाहे वो 6 महीना का हो, चाहे वो साल भर का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1.5 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, वहां का जरूर ये ले लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया। फीस में हम देखेंगे, देखिए फीस में अभी जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है वो 23,000 कुछ रुपया लग रहा है, ठीक है, 23,000 आप मान लीजिए इसका, ठीक है, 23,000 रुपया जो है इसका लग रहा है। अभी हम लोग इंटरव्यू भी लिए थे, उसमें वो बता रहे थे कि 23,000 लगता है और 2,000 रुपये उसका जो है चार्जेस जो है वो लोग लेते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए टोटल आपका लगभग 25,000 रुपये तक जो है वो पड़ जाता है, यानी कि इक्वल टू 25,000 आपका पड़ जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद जो है इसको अप्लाई करें, आप लोग रेडी रहिए, एग्जाम तैयारी करिए। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम ही लोग अप्लाई करें, तो ये भी आपके लिए हम लोग रास्ता खोल दिए हैं। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग खुद जो है हमें जो है ये पे करके आप लोग जो है अप्लाई करवा सकते हैं, और पूरा फुल गाइडेंस हम लोग करने वाले हैं पूरा इस डीएचए प्रोसेस का, ठीक है। तो ये आपका 25,000 लगभग आपका फीस जो है वो लग जाएगा, ठीक है। सिलेबस जो होगा वो सर ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपके जाकर सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। डिप्लोमा बेस्ड, देखिए डिप्लोमा बेस पे ही रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वही कि मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे कि डोज कैलकुलेशन में काफी अंदर तक थोड़ा सा रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है कोर्स छोड़े ही 2 साल हो गया आपको, ठीक है, कोर्स छोड़े ही आपको कितना साल हो गया, 2 साल हो गया, चाहे आप बी फार्मा किए, चाहे डी फार्मा किए, चाहे बी फार्मा डी किए, आपको 2 साल हो गया। वैसे ही आपका जो है ये कवर नहीं हो पाएगा, आप उतना ध्यान, आपका दिमाग इतना ज्यादा तेज नहीं है कि आप लोग जो है 2 साल में जो है 2 साल छोड़ने के बाद फिर अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुरंत जो आप कवर कर पाओगे। तो इसी चीज का पूरा सोल्यूशन हम लोग ला रहे हैं और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, पूरा सिलेबस के बेस पे रहेगा, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा, उसका जो है मतलब डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो भी सिलेबस के हिसाब से जितने भी उसके थ्योरी, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें, जैसे कि अगर मान लीजिए हम सिर्फ एमसीक्यूज दे दें और उसके पीछे का जो आप मतलब जैसे कि मतलब कोई थ्योरी है, उसके बाद से फिर अगर एमसीक्यूज देते हैं तो आपको काफी ज्यादा मतलब क्लियर होगा, काफी चीजें समझ जाएंगे आप। लेकिन सिर्फ हम एमसीक्यूज दे दें तो आप काफी सारी चीजों को जो है कंफ्यूज भी रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे। उस तरह का हम लोग कोर्स ला रहे हैं ये बहुत ही जल्द, और ये कोर्स जो है जल्द ही आएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ अभी हम लोग फार्मासिस्ट के लिए ला रहे हैं, आगे हम लोग और भी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए लाएंगे, लेकिन पहले हम लोग फोकस इसी पे किए हैं ताकि हमारे जो भी बच्चे परेशान हैं वो लोग जो है इसको हासिल कर लें, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम होता है, एग्जाम आप दे कर आते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप मतलब आपके पास ये पूरा मतलब रिक्वायरमेंट जो भी है इसका, ठीक है, आप लोग वो पूरा कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, फिर उसके बाद से आप खुद डिसाइड करते हो कि हम जो है
कहाँ पर देने के लिए मतलब सक्षम है, कहाँ पर हम दे सकते हैं, तो आप जाकर वहां पे एग्जाम दे देते हो। ठीक है, तो ये पूरा टोटल हो गया आपका डीएचए फार्मासिस्ट का, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है इंफॉर्मेशन दे दिया हूं। अब यहाँ पे कोई लोग क्वेश्चन प्लीज मत करिएगा कि फ्रेशर अलाउ है कि नहीं, और बी फार्मा करने के बाद हम सर मतलब तुरंत नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका इंटर्नशिप है उसके बाद से, इंटर्नशिप के बाद से आपके पास कितने साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, वो होना चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, इंटर्नशिप के बाद यानी कि जो भी आपका 3 महीना हो या 6 महीना हो या 1 साल हो, वो जो है इंटर्नशिप जो है उसके बाद आपके पास 2 साल मतलब होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद से आप एलिजिबल होते हैं डीएचए फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद आप एग्जाम देते हो। 60% जो है ना, इसका 60% जो है वो रिजल्ट होता है। 60% अगर आप ला देते हैं तो आप पास हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा तो आप लोग आराम से 60% निकाल लेंगे। इसके बाद से आप आपका क्या होता है, फिर उसके बाद से आप जो है काम में दुबई में जो आप अप्लाई करते हैं और बहुत ही ज्यादा वहां पे आपको फैसिलिटी मिलती है, बहुत ही अच्छा वहां पे पैकेज मिलता है। आगे हम बात करेंगे इसके सैलरी की। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है। यहाँ पे सैलरी जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ पे। दूसरी चीज कि यहाँ से कई गुना ज्यादा मिलता है वहां पे। लगभग स्टार्टिंग में मेरा एक दोस्त गया है वहां पे, उसको जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 70,000 जो है उसको मिलता है, यानी कि अभी जस्ट वो गया है और वहां पे एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है। उसको कितना मिला, 70,000 रुपए। ठीक है, अच्छी चीज है। दूसरी चीज आपको मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी मिलता है और जो है ये एक मतलब शिफ्ट होता है। आपको जिस शिफ्ट में मिलता है आपको उस शिफ्ट में जाकर वर्क करना है वहां पे। अगर आपको जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट में मिल गया तो आपको हॉस्पिटल में, असिस्टेंट फार्मासिस्ट मिल गया तो वो जो है आप किस पे करेंगे, आप करेंगे रिटेल पे। तो ये सारी चीजें पूरा प्रोसेस है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो है ऐसे ही हम अगला जो है वो कमेंट कर दीजिएगा किस पर हम बात करें, अगला जो है वो वीडियो किस पर हो, किस चीज पे हो। ठीक है, अगला जो है वो कौन से कोर्स पे हो, जिस पर जो है ज्यादा कमेंट रहेगा, उस पर लाइक रहेगा, हम लोग उसको जो है लेकर आएंगे। ठीक है, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पैरामेडिकल कोर्स पे ही बनाऊंगा, तो आगे की जो वीडियोस आएंगी वो भी इसी से रिलेटेड आएंगी, डीएचए ओडी टेक्नीशियन का, डीएचए लैब टेक्नीशियन का, डीएचए नर्स का। तो पूरा ये प्रोसेस जो ये एक सीरीज जो है ये चलने वाली है। तो आपको ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ के आप वहां पे पूछ सकते हैं, या आप जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।